नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ठीक सुबह के 10 बज चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि अपनी 10 बजे जो क्लास है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें। आपको वहां पर सभी प्रकार की पीडीएफ वगैरह या सूचना मिल जाती है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार मुझे बता दीजिए आवाज और वीडियो एकदम क्लियर है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं मेरे प्यारे साथियों, तो आप तैयार हो जाइए दुर्गों के बारे में पढ़ने के लिए। चलिए दोस्तों, दुर्गों के बारे में विशेष तौर से मैं बता दूं कि जितना पढ़ा जाए उतना कम है, लेकिन यदि आपकी बीएसटी और पीटीटी के लिहाज से देखें तो मैं काफी कुछ आपको पढ़ा दूंगा कि आपको इसके अलावा दुर्गों के बारे में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं बात करूं दुर्गों की, तो दुर्गों का यदि विवरण देखें तो सर्वप्रथम जो वर्गीकरण किया था वो किया था मनु ने। दुर्गों का जो सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था मनु ने, और मनु ने इन दुर्गों का जो वर्गीकरण किया है वो मनु स्मृति में किया है। इनके द्वारा लिखी गई है, मनु के द्वारा लिखी गई मनु स्मृति में दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया गया है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण। तो दोस्तों, बात करें यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है, तो मनु के द्वारा किया गया है। और किसमें किया गया है? मनु स्मृति में किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने कोई विशेष नाम नहीं बताए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दुर्ग की बात करें, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ जो दुर्ग का प्रकार बताया है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग वो बताया है दोस्तों गिरि दुर्ग को। किसको बताया दोस्तों? गिरि दुर्ग को इन्होंने दुर्गों में सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार बताया है। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु के द्वारा, कहां पर? मनु स्मृति में, और सर्वश्रेष्ठ प्रकार का दुर्ग है दोस्तों गिरि दुर्ग। दोस्तों बात करें दूसरे वर्गीकरण की तो नाम आता है कौटिल्य का। नाम सुना होगा दोस्तों। कौटिल्य ने पुस्तक लिखी थी कौन सी? अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? अर्थशास्त्र में दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। इन्होंने दुर्गों के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। और कौन कौन से बताए ध्यान से देखना। इन्होंने पहला प्रकार बताया था ओदक दुर्ग। कौन सा बताया दोस्तों? ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग क्या होता है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग एक ही बात है दोस्तों। इन्होंने नाम जल दुर्ग ना देके कौन सा दुर्ग दिया है? ओदक दुर्ग दिया है, जिसके चारों तरफ जल हो। ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया था पर्वत दुर्ग। कौन सा बताया दोस्तों? पर्वत दुर्ग बताया है, और इसे इन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रकार का बताया है। देखो, मनु ने बताया था गिरि दुर्ग, वो भी सर्वश्रेष्ठ था। गिरि या पर्वत दुर्ग एक ही बात है। इन्होंने गिरि दुर्ग ना कह के उसको क्या कह दिया है? पर्वत दुर्ग कह दिया है। तीसरा इन्होंने बताया है वन दुर्ग। ठीक है। कौन सा बताया दोस्तों? वन दुर्ग बताया है। चौथा इन्होंने बताया है दोस्तों धानवन्य दुर्ग। कौन सा बताया है? धानवन्य दुर्ग। दानवे दुर्ग बताया है। चौथा प्रकार कौन सा बताया है? दानवे दुर्ग बताया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान से समझना। दानवे दुर्ग का मतलब होता है दोस्तों मरुस्थल। मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग, जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो। मनु स्मृति में सबसे पहला वर्गीकरण मनु ने किया है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग उन्होंने गिरि दुर्ग को बताया है। उसके बाद नंबर आता है कौटिल्य का, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखे और उसमें दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। ओदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन्य दुर्ग, जिसमें पर्वत दुर्ग को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है। दोस्तों, जो अभी वर्गीकरण आप पढ़ते हैं, लेटेस्ट वर्गीकरण, वो किया गया है शुक्र के द्वारा और शुक्र नीति में। किसमें किया गया दोस्तों? शुक्र के द्वारा शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 9 प्रकार बताए, जो अभी आप पढ़ते हैं
पहला कौन सा है, इन 9 को ध्यान से देखना दोस्तों। पहला है जल दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, जल दुर्ग, जिसके चारों तरफ जल हो, जो जल से घिरा हुआ हो। यदि बात करें राजस्थान में तो गागरोन दुर्ग ले लीजिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग ले लीजिए। तो यहाँ पर गागरोन दुर्ग मैंने उदाहरण लिख दिया है दोस्तों। दूसरा है गिरि दुर्ग, इनके द्वारा बताया गया दूसरा जो वर्गीकरण है दोस्तों वो है गिरि दुर्ग का। और अधिकांश दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं, पर्वत पर बने हुए अधिकांश दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है। तीसरा यदि मैं प्रकार बताऊं दोस्तों, इनके द्वारा बताया गया, इनके द्वारा तीसरा बताया गया दोस्तों वन दुर्ग। कौन सा है दोस्तों, वन दुर्ग, जिसके चारों तरफ वन हो। तो इसमें रणथंबोर को हम रख सकते हैं। रणथंबोर का जो दुर्ग है दोस्तों उसमें चारों तरफ वन है। चौथा इन्होंने बताया दोस्तों धानवे दुर्ग। और धानवे दुर्ग का मतलब है जो मरुस्थल में बना हुआ हो, तो मरुस्थल चारों तरफ हो, ध्यान रखना है परिभाषा में कभी आ जाए, जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो। धानवे दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग वगैरह इसी श्रेणी में आएंगे। पांचवें दुर्ग की बात करें तो दोस्तों इन्होंने बताया है पारिक दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताया है, पारिक दुर्ग। पारिक का मतलब है दोस्तों जिसके चारों तरफ खाई हो। मैं यहाँ पर हिंट में बता रहा हूं आपको, पारिक दुर्ग किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ क्या हो मेरे प्यारे साथियों, खाई हो, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। इन्होंने छठा प्रकार बताया है पारिद दुर्ग। पारिक और पारिद में फर्क है। पारिद दुर्ग, पारिद का मतलब है परिधि, यानी चारों तरफ परकोटा हो। क्या हो दोस्तों, चारों तरफ परकोटा हो, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसे कहते हैं पारिद दुर्ग। क्या कहा जाता है, पारिद दुर्ग कहा जाता है। सातवां इनका प्रकार यदि मैं बताऊं आपको तो यह है एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, एरण दुर्ग। और एरण दुर्ग जो है कांटेदार झाड़ियां, चारों तरफ क्या हो दोस्तों, कांटेदार झाड़ियां हो, उसे कहते हैं दोस्तों एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। आठवां दुर्ग है दोस्तों सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, सैन्य दुर्ग, जिसमें सेना रहती हो, जिसमें सेना रहती है उसे सैन्य दुर्ग कहते हैं। और इन्होंने नवा जो प्रकार बताया दोस्तों सहाय दुर्ग। कौन सा बताया दोस्तों, सहाय दुर्ग का मतलब है सूरवीर रहते हो। कौन रहते हो दोस्तों, सूरवीर रहते हो, उसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों सहाय दुर्ग। तो दोस्तों दुर्गों के वर्गीकरण की बात करूं तो सबसे पहले मनु स्मृति में, उसके बाद कौटिल्य ने किया है, उसके बाद शुक्र ने शुक्र नीति में 9 प्रकार बताए जो अभी आप लेटेस्ट पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दोस्तों इनका। एक बात आप नोट करके लिखना है यहाँ पर दोस्तों, नोट करके लिखना, शुक्र ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। दोस्तों एक बार कमेंट बताएं, शुक्र ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। चलिए एक बार कमेंट करके बताएंगे कि शुक्र ने इन जो 9 दुर्ग है दोस्तों, 9 दुर्ग बताए हैं, इनमें से सर्वश्रेष्ठ किसको माना है शुक्र ने। चलिए तो शुक्र ने मेरे प्यारे साथियों सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मनु स्मृति में मनु ने गिरि दुर्ग को, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में पर्वत दुर्ग को, और शुक्र ने शुक्र नीति में सैन्य दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार का दुर्ग माना है। तो दोस्तों यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो आप नोट्स भी मेरे साथ बनाते चलें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत अच्छी प्रकार से बखान करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको पढ़ाने वाले हैं दुर्गों के बारे में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ चीजें, जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों, एक साइड में लिख दिया है दुर्ग का नाम और एक साइड में लिख दिया है पहाड़ी का नाम। एक बार हम छोटी छोटी चीजों को कवर कर रहे हैं दोस्तों, एक बार हम छोटी छोटी चीजों को लेते हुए चल रहे हैं। एक तरफ लिखा मैंने दुर्ग का नाम, दूसरी तरफ लिखा मैंने पहाड़ी का नाम। ठीक है दोस्तों, तो छोटी छोटी चीजों को लेके चल रहे हैं। कौन सा दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है आप भी साथ साथ में कमेंट करते रहना। सबसे पहला लेता हूं मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो आप बताएं ये कौन सी पहाड़ी पर है। चलिए दोस्तों ये है मेसाका पठार पर स्थित। किस पर है, मेसाका पठार।
ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है मेसा के पठार पर स्थित। दूसरे की बात करें तो मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जल्दी से बताइए। मेहरानगढ़ जो दुर्ग है मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए दोस्तों, पहाड़ी का नाम है पंचेटिया पहाड़ी। ठीक है, पंचेटिया पहाड़ी आ जाए तो ऑप्शन में ये करना है, नहीं आए तो आपको मिल जाएगा चिड़ियाटूक की पहाड़ी, चिड़ियाटूक की पहाड़ी। ठीक है, पंचेटिया पहाड़ी या चिड़ियाटूक की पहाड़ी पर कौन बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में बना हुआ है। अगला दुर्ग है दोस्तों सोजत का किला, सोजत का किला पाली में है। अब मुझे बताइए ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो दोस्तों यदि पहाड़ी का पूछे तो नानी शिरडी की पहाड़ी। किसके दोस्तों? नानी शिरडी की पहाड़ी। अब देखो याद कैसे रखना है दोस्तों, याद कैसे रखना है? सोजत, सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी। और मेहंदी लगाने के लिए किसके घर जाते हैं? नानी के घर। यानी कि सोजत का किला कहां पर बना हुआ है? नानी शिरडी की पहाड़ी पर बना हुआ है। अगला देखना दोस्तों, अगला जो किला है वो है आपका जालोर दुर्ग। कौन सा है दोस्तों? जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग जो है मेरे प्यारे साथियों वह बना हुआ है सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर। किसकी पहाड़ी पर दोस्तों? सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर। कौन सा दुर्ग बना हुआ है दोस्तों? जालोर दुर्ग बना हुआ है। अगला है दोस्तों जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग, यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों, इनमें कंफ्यूजन होता है, आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि पूरा से आए तो सुवर्णगिरी जालोर है और आधा से आए तो सवर्णगिरी है दोस्तों। सवर्णगिरी की पहाड़ी कहां पर है? जैसलमेर में है, जहां पर जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। ठीक है ना, तो जालोर दुर्ग सुवर्णगिरी पहाड़ी पर और जैसलमेर दुर्ग जो है सवर्णगिरी की पहाड़ी पर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, अब आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगले दुर्ग की यदि बात करें दोस्तों तो आपका है शिवाना दुर्ग। फिर दुर्गों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, एक बार आप इनको लिख लें। शिवाना दुर्ग जो है मेरे प्यारे साथियों वह बना हुआ है 56 की पहाड़ियों पर। 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है कौन सा दुर्ग? शिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग कहाँ है दोस्तों? 56 की पहाड़ियों पर बना हुआ है। फिर मैं आगे चलता हूं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला दुर्ग और अगली पहाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। अगला दुर्ग है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है? सिरोही में बना हुआ है। और कौन सी पहाड़ी पर है दोस्तों? आबू पर्वत पर। कहां पर है दोस्तों? आबू पर्वत पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट है आपका बयाना दुर्ग। एक बार कमेंट करके बताएं बयाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बयाना दुर्ग भरतपुर में है। और मुझे बताइए कि यह दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बयाना दुर्ग जो है दोस्तों वह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। चलिए दोस्तों ये बना हुआ है दमदमा पहाड़ी पर, ध्यान रखना इसका। दमदमा पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बयाना दुर्ग भरतपुर में। ठीक है, अगला है दोस्तों तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? तारागढ़ दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग दोस्तों अजमेर वाला। कौन सा है? अजमेर वाले की बात कर रहा हूं। अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग है जो है वह तारागढ़ पहाड़ी पर, या इसको कहा जाता है गट बीटली पहाड़ी पर। गट बीटली पहाड़ी पर या तारागढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है ना। अगला दुर्ग है दोस्तों जयगढ़ दुर्ग। आप कमेंट करके बताएं जयगढ़ दुर्ग जो है वह किस पहाड़ी पर बना हुआ है? सभी लोग एक बार एक साथ कमेंट करेंगे कि जयगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों वह कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए जयगढ़ दुर्ग जो है दोस्तों वह ईगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। जयगढ़ दुर्ग जयपुर ईगल की पहाड़ी पर। पहाड़ियों का ध्यान रखना है विशेष तौर से, जैसे बयाना दुर्ग है दमदमा पहाड़ी पर, ये नाम आपका नहीं सुना हुआ होगा। जयगढ़ दुर्ग है ईगल की पहाड़ी पर, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है आपका मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग कहां पर है? भीलवाड़ा में है सर। और ये कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? यह है दोस्तों बीजासन की पहाड़ी पर।
बीजासन की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट अगले दुर्गों के बारे में चर्चा करते हैं। एक साइड में दुर्ग लिखा हुआ है, एक साइड में पहाड़ियां लिखी हुई है दोस्तों। अगला दुर्ग है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों वह जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। किस पे बना हुआ है? जरगा पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है। अगला है दोस्तों कुचामन दुर्ग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। कूचबंदियों की पहाड़ी पर, पहाड़ी का ध्यान रखना है इसका, कूचबंदियों की पहाड़ी पर। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमने मुख्य रूप से दुर्ग पढ़ लिए हैं और कौन सी पहाड़ी पर है वो पढ़ लिया है। यहां पर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, उस सवाल का मुझे जवाब देना दोस्तों। कितने लोग सही जवाब देते हैं, कितने लोग उस सवाल का सही जवाब देते हैं, ये देखेंगे कितने लोग उसका सही जवाब देते हैं दोस्तों। सवाल मेरा ये दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? ठीक है ना दोस्तों। अब आपको कमेंट करना है कि भारत में सर्वाधिक दुर्ग किस राज्य में है और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है। जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने लोग भी लाइव हैं एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। दुर्गों का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से करवाया जाएगा, आपको एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। चलिए भारत में दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है। कहां पर है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक दुर्ग जो है दोस्तों वह है कहां पर? महाराष्ट्र में है। और यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में, ये पूछा था आपसे। तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग दोस्तों जो है वह जयपुर जिले में है। किस जिले में है? जयपुर जिले में। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक दुर्ग है दोस्तों वह कहां पर है? जयपुर में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं पहाड़ियां दुर्ग ये आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला जो फैक्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम दुर्गों के बारे में प्रसिद्ध कथन। एक बार प्रसिद्ध कथन एक साथ देख लेते हैं, फिर दुर्ग पढ़ने स्टार्ट करेंगे। सर्वप्रथम हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं दोस्तों? प्रसिद्ध कथन पढ़ा रहा हूं कि किस दुर्ग के बारे में क्या कथन कहा गया है और वह किसने कहा है। ठीक है दोस्तों। पहला मैं कथन ले रहा हूं दोस्तों, कौन सा? जलालुद्दीन खिलजी का। किसका ले रहा हूं दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी का। आप मुझे बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी ने क्या कहा था, किस दुर्ग के बारे में कहा था? इन्होंने कहा था कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है ना। क्या कहा था इन्होंने? इनका सेंटेंस देखना कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता। एक बाल के बराबर नहीं समझता। अब मुझे आप बताएंगे कि इन्होंने यह किस दुर्ग के विषय में कहा है। दोस्तों ये इन्होंने किस दुर्ग के विषय में कहा है? तो आपको ध्यान रखना है, यह कहा गया है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग के विषय में। ठीक है ना। ये जीत नहीं पाए थे, तो रणथंभौर दुर्ग के विषय में इन्होंने क्या कहा कि ऐसे 100 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर नहीं समझता हूं। किसने कहा दोस्तों? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा। अगला कथन देखना दोस्तों, अमीर खुसरो का है। किसका है दोस्तों? अमीर खुसरो का कथन है। क्या कथन है वो मैं पढ़ता हूं, आप बताना किस दुर्ग के बारे में कहा गया है। आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? क्या कहा गया है कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। किसका घर हो गया मेरे प्यारे साथियों? इस्लाम का घर हो गया। किस दुर्ग के बारे में
कहा गया दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अमीर खुसरो ने कहा कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ये कहा गया है दोस्तों किसके बारे में? यही रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा। किसने कहा? तो मेरे प्यारे साथियों अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस आता है मेरे प्यारे साथियों रुडयार्ड किपलिंग का। किसका आता है? रुडयार्ड किपलिंग का। तीसरा सेंटेंस में ले रहा हूं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि यह दुर्ग भूतों, प्रेतों, फरिश्तों और परियों की करामात है। क्या कहा दोस्तों? ये कहा कि ये दुर्ग भूतों, प्रेतों, फरिश्तों और परियों की करामात है। ये कोई मामूली दुर्ग नहीं है। ये दुर्ग भूतों, प्रेतों, फरिश्तों और परियों की करामात है। मुझे बताइए दोस्तों यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है रुडयार्ड किपलिंग द्वारा कि यह दुर्ग कोई सामान्य दुर्ग नहीं है, ये भूतों, प्रेतों, फरिश्तों और परियों की करामात है। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों यह किस दुर्ग के बारे में कहा गया है रुडयार्ड किपलिंग द्वारा। चलिए तो यह कहा गया दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। किसके बारे में कहा था? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था दोस्तों कि यह दुर्ग भूतों, प्रेतों, फरिश्तों और परियों की करामात है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखना दोस्तों। अगला सेंटेंस आता है दोस्तों अबुल फजल का। किसका आता है? अबुल फजल का आता है। अबुल फजल क्या कहते हैं दोस्तों? ये कहते हैं कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। क्या कहा दोस्तों? इन्होंने कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है, बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में कहा बताइए? यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों यह अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा है? ये वाक्य जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। चलिए वेरी गुड दोस्तों, ये कुंभलगढ़ के बारे में नहीं कहा गया है। ये कहा गया दोस्तों किसके बारे में? कटारगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ के अंदर एक और दुर्ग बना हुआ है, लघु दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है कटारगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। हम डिटेल से पढ़ेंगे कटारगढ़ और कुंभलगढ़ के बारे में। तो अबुल फजल ने कहा, क्या कहा? यह एकदम सीधी ऊंचाई पर है। यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर व्यक्ति के सिर की क्या गिर जाती है? पगड़ी गिर जाती है। यह कहा गया है किसके बारे में? कटारगढ़ के बारे में अबुल फजल द्वारा। चलिए यहां तक की जानकारी समझ में आ गई है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए यहां तक की यदि जानकारी समझ में आ गई है तो मैं अगले कथन की तरफ बढ़ूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पांचवा कथन है, वो भी अबुल फजल का ही कथन है। किसका है दोस्तों? अबुल फजल का ही कथन है। अबुल फजल कहते हैं कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं। क्या कहते हैं? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। ठीक है ना? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। यह अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा है दोस्तों? एक बार कमेंट करेंगे। यह जो वाक्य है यह अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, यह कहा गया है किसके बारे में? रणथंबोर दुर्ग के संबंध में कहा है। किसने? अबुल फजल ने कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद दुर्ग है, यानी कि इसके चारों ओर वन वगैरह, कांटेदार झाड़ियां वगैरह है। ठीक है, चलिए छठा दुर्ग देखना मेरे प्यारे, छठा कथन देखना दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड का है दोस्तों। किसका है? कर्नल जेम्स टोड, जिसे घोड़े वाला बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घोड़े वाला बाबा कहते हैं।
इन्होंने कहा कि इस दुर्ग का परकोटा भूतों द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग का परकोटा भूतों द्वारा निर्मित है। इस दुर्ग का परकोटा भूतों द्वारा निर्मित है। यह सेंटेंस कर्नल जेम्स टोड ने किस किले के संबंध में कहा है? एक बार बताइए, एक बार बताइए किसके बारे में कहा है? तो प्यारे साथियों, यह कहा गया है बूंदी के किले के बारे में। बूंदी का किला या बूंदी का दुर्ग, यह कहा गया है कर्नल जेम्स टोड द्वारा कि इस दुर्ग का परकोटा भूतों के द्वारा निर्मित है। बूंदी का किला, कर्नल जेम्स टोड का कथन। ठीक है, चलिए अगला और अंतिम कथन देखते हैं दोस्तों। अंतिम कथन है दोस्तों पंडित दीनानाथ शर्मा का। किसका है 7वां कथन? पंडित दीनानाथ शर्मा का कथन है मेरे प्यारे साथियों। पंडित दीनानाथ शर्मा क्या कहते हैं देखना, कि दीवारों के कान तो होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि दीवारों के कान तो होते हैं, पर यहां की दीवारें तो बोलती है। यहां की दीवारें तो बोलती है। ठीक है ना? क्या कहा इन्होंने कि दीवारों के कान तो होते हैं, ये सुना है, लेकिन यहाँ की दीवारें तो बोलती है, यानी यहाँ की दीवारों के मुख भी हैं। ठीक है ना? यहाँ की दीवारें तो बोलती है। दोस्तों यह पंडित दीनानाथ शर्मा ने किस किले के संबंध में कहा? एक बार मुझे जरूर बताइए, एक बार मुझे जरूर बताएं दोस्तों, यह कथन जो है वह किस किले के संबंध में कहा गया है पंडित दीनानाथ शर्मा द्वारा? चलिए दोस्तों, यह कथन कहा गया है जूनागढ़ किले के संबंध में। किस किले के संबंध में? जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में है, जिसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है, बीकानेर में स्थित है। और पंडित दीनानाथ शर्मा ने इस किले के संबंध में कहा है कि दीवारों के कान तो होते हैं, पर यहाँ की दीवारें तो बोलती भी है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा किलों के बारे में कुछ विशेष विवरण। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्गीकरण इन किलों का। वर्गीकरण में मनु द्वारा मनु स्मृति में, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में और शुक्र द्वारा शुक्र नीति में। उसके बाद में दोस्तों हमने पहाड़ियों के संबंध में और किलों के संबंध में पढ़ा कि कौन सी पहाड़ी पर कौन सा किला स्थित है। ये हमने जानकारी जो है दोस्तों ले ली। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा दोस्तों? उसके बाद में हमने पढ़ा प्रसिद्ध कथन कि किस किले के बारे में कौन सा कथन है और वह किसने कहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। कल हम शुरू करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़ का किला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। कल सुबह ठीक 10 बजे मुझसे जुड़ जाइएगा। आज की जो जानकारी है मेरे द्वारा दी गई, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अभी जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं, सभी क्लासें अटेंड किया करो दोस्तों। मिलते हैं एक लाइव सेशन के दौरान में, नए सेशन के दौरान में। तब तक के लिए मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद।